अस्सलाम वालेकुम, आप सब खैरियत से होंगे। पिछले टॉपिक में हम फंक्शन के बारे में काफ़ी स्टडी कर चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कि जैसे अब तक हमारा सारा डेटा रैम में था, यानी अगर मैंने नेम काजी लिखा, ठीक है, तो मैं अगर प्रोग्राम बंद करूं तो ये काजी ख़त्म, इसकी कोई जगह नहीं है, ठीक है, इसकी कोई जगह नहीं है। सो अगर ये मैंने बंद किया तो ये काजी क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फाइल, यानी फाइल में जब डेटा सेव हो जाएगा तो फिर डेटा डिलीट नहीं होगा। अब होता क्या है कि हम एक फाइल यूज़ करते हैं जैसे नोट्स ऐप, ठीक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें हम फाइल में सेव करते हैं। तो अब आपको हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। अब फाइल हैंडलिंग में बहुत सारे मोड होते हैं, जैसे एक होता है डब्ल्यू मोड, एक होता है रीड मोड और एक होता है पेंड मोड। अब इन सब को एक बार आप समझ लें तो फिर मैं आगे जाऊंगा। समझने का तरीका यह है कि जो डब्ल्यू मोड है, ये वाला, ये मोड आपको कोई भी चीज़ राइट करने में, यानी अगर आप राइट मोड में ओपन करेंगे तो इसमें ये होगा कि पाइथन खुद फाइल बना लेगा। अगर नहीं है आपके पास, जो भी आप फाइल बनाते हैं, अगर नहीं मौजूद, आपने नहीं भी बनाई, फिर भी ये बना लेगा, ठीक है। और अगर जो डेटा पहले से अगर फाइल बनी हुई है और उसमें जो डेटा है उसे ओवर राइट कर दे, ओवर राइट का मतलब कि ख़त्म कर देगा और अपना डेटा जो नया आप लिखेंगे वो लिखा जाएगा, बाकी डेटा ख़त्म हो जाएगा। ये काम किसके है? ये आपके राइट मोड का काम। अपेंड मोड का मतलब है कि आखिर में डेटा फाइल में खुद ऐड कर देना, जो भी आप फाइल में कुछ ऐड करना चाहते हैं। और रीड मोड का मतलब है फाइल, यानी पढ़ना, अगर फाइल पहले से बनी हुई है तब, नहीं तो रीड मोड में आप फाइल नहीं बना सकते। आप राइट मोड में फाइल बना सकते हैं और राइट मोड से फाइल बनाएंगे और रीड से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें देर क्या है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। पिक्चर जो रिकर्जन था मैंने नहीं कहा कितना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं लिखता हूँ ओपन, ठीक है। स्टूडेंट है आप तो student.txt के नाम से मैं फाइल बनाता हूँ, ओके। और मैं एक फाइल बनाता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ student.txt और इसको मैं खोलता हूँ राइट मोड में। मान लो मैंने इसको मैंने जो है वो राइट मोड में ओपन करना है, तो राइट मोड देखें, अब ये खुद यहाँ पर आपके पास राइट मोड आ जाए। तो राइट मोड में जैसे ही मैंने ओपन किया, सो मैं अब इस फाइल के अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा फाइल, ये ऊपर वाला डॉट राइट, ठीक है, राइट लिखा। और अब जो कुछ मैं लिखना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ काजी, ओके, ये मैंने लिखा। और अब मैं चाहता हूं कि ये जो फाइल डॉट राइट मैंने लिखा है, माई नेम इज काजी, ओके, ये फाइल बन जाए और फाइल में लिखा जाए, ठीक है। और अब मैं फाइल को क्या कर दूंगा, क्लोज। फाइल को क्लोज क्यों करूंगा, ये बात आप याद रखेंगे कि फाइल क्लोज बहुत ज़रूरी है। अगर आप फाइल क्लोज नहीं करते तो कोई भी बंदा इस फाइल में और चीज़ें कर सकता है। अगर आप क्लोज कर देते हैं तो कोई चीज़ भी इसके अंदर कोई बंदा और ऐड नहीं कर सकता। मैं नीचे जो भी लिखूँ इसमें ऐड नहीं होगी, क्योंकि मैंने फाइल को क्लोज कर दी और ये प्रोफेशनल डेवलपर की निशानी। अब हम चेक करते हैं। मैंने जैसे ही इसको चलाया, यहाँ देखेंगे कि student.txt के नाम से एक फाइल बन गई। ये देखें, student.txt के नाम से एक फाइल आपकी बन गई। अब इस फाइल को आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर माई नेम इज काजी लिखा हुआ आ चुका है। माई नेम इज काजी। सो डेट्स, ये होती है आपके पास फाइल। लेकिन इसमें मैंने अभी राइट मोड यूज़ किया। अभी इसी को मैं फाइल डॉट क्लोज मैंने किया और अब मैं एक नेम बनाता हूँ फाइल डॉट रीड। और मैं यानी एक फाइल नेम में ओपन करता हूँ, उसको मैं रीड मोड में, इसी फाइल को मैं रीड मोड में ओपन करता हूँ। तो मैं इसको रीड मोड में ओपन कर सकता हूँ, फाइल इज इक्वल्स टू ओपन। सो मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, वही फाइल डॉट txt में इसको पढ़ना चाहता हूँ। मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं इसको रीड मोड में ओपन कर दूंगा, रीड। सो मैंने जैसे ही रीड मोड में ओपन किया और मैंने लिखा फाइल डॉट रीड। अब रीड में पूरी फाइल पढ़ना चाहता हूँ तो पूरी फाइल, और अब मैं लिखना चाहता हूँ और अब मैं प्रिंट करवा देता हूँ कि मैं जो फाइल रीड करना चाहता हूँ उसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ। या आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहते हैं उस फाइल को, तो आप लिखेंगे डेटा इज इक्वल्स टू
फाइल डॉट रीड। ओके, जो डेटा है फाइल के अंदर उसे रीड करे और फिर क्या कर दे, प्रिंट कर दे उस डेटा को। सो उसके बाद आप फाइल लाजमी क्लोज करेंगे, फाइल डॉट क्लोज। सो दैट अब आप चेक करेंगे तो ये डेटा जो है वो प्रिंट कर देगा जो भी मैंने डेटा कहा है। ये देखें, माई नेम इज़ काजी। सो ये देखें, माई नेम इज़ काजी लिखा हुआ आ चुका है। जो डेटा आपकी फ़ाइल के अंदर था, इस फाइल के अंदर था, वो उधर आ गया। अब एक और चीज़ मैं आपको बताने लगा था कि अगर आप उस फाइल के अंदर एक नई राइट मूड बना लें तो ये जो स्टूडेंट डॉट टी वो राइट हो जाए, ये डेटा ख़त्म हो जाए। सो चेक करते हैं। दोबारा मैं इक्वल करता हूँ और ओपन करता हूँ स्टूडेंट डॉट टी को मैं राइट मूड के अंदर ओपन किया और अब मैं लिखता हूँ फाइल डॉट राइट। अब सिर्फ मैं इस बार लिखूँगा काजी। सो आप देखेंगे कि वो अब राइट और ये सब काजी लिखा हुआ आएगा। ये मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ। तो फाइल डॉट क्लोज। सो आप देखेंगे कि क्या होगा। तो दरअसल आप ये देखेंगे, ये तो प्रिंट हो गया है और अब आप स्टूडेंट डॉट टी के अंदर देखेंगे कि जो डेटा था वो ख़त्म हो गया है, सिर्फ काजी है। तो ये चीज़ में समझ आता था कि ये हो गया रीड मूड, राइट मूड। राइट और रीड मूड आप समझ गए हैं। इसका मतलब आप डेटा को राइट करना, डेटा को रीड करना और डेटा एक फाइल के अंदर स्टोर करना, वो आप समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हम एक और चीज़ पढ़ते हैं कि हमें एक डेटा में अपेंड करना, यानी काजी तो लिखा हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर पाइथन आ जाए और उसकी नीचे वाली लाइन में, नीचे वाली लाइन के लिए काम आपको करना पड़ेगा, नहीं तो वो काजी के साथ ही पाइथन आ जाएगा। तो आप अब फाइल को ओपन करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था कि कोई मूड होता है जिसको कहते हैं अपेंड मूड। तो मैं इसी स्टूडेंट डॉट टी को, जो मैंने फाइल बनाई है, इसको मैं अपेंड मूड में ओपन करता हूँ, अपेंड मूड। सो ये अपेंड मूड। ओके, अपेंड मूड में लिखने के बाद मैं जो भी राइट करना चाहता हूँ, जैसे मैं फाइल डॉट राइट, अब राइट तो वो तो राइट ही करेंगे ना, आप राइट कर रहे हैं। तो अपेंड मूड में मैंने ओपन किया, मैंने डेटा में ऐड करना चाहता हूँ, दूसरा डेटा डिलीट ना हो, तो मैं इसी तरह से लिख देता हूँ पाइथन। अब आप ज़रा इस चीज़ को चेक करिएगा, आपको पता लगेगा काजी पाइथन लाजमी आएगा, लेकिन याद रखिएगा काजी पाइथन साथ आ गया। मैं चाहता हूँ ये नीचे वाली लाइन पे चला जाए, तो इसका बड़ा आसान तरीका है नीचे वाली लाइन लेके जाना है। यहाँ पे एक स्लैश दबाकर एक एन आपने लिख लेना है। इससे ये होगा कि जो आपने लिखा है वो नीचे वाली लाइन पे चला जाएगा। आप चेक करेंगे, बल्कि ये वाली लाइन थी या स्लैश एन, ये है, ये वाला एन। सो वो ये स्लैश एन है। तो आप इसको दबाएंगे तो देखेंगे कि नीचे वाली लाइन में चला जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि पाइथन जो है वो नीचे वाली लाइन में चला गया। तो ये अपेंड मूड, आप कुछ भी ऐड करना चाहें, डेटा दूसरा डिलीट नहीं होगा। फाइल डॉट राइट से दूसरा डेटा डिलीट हो जाता है। इससे आप लिखना चाहें, जो भी लिखना चाहें वो डिलीट नहीं होगा, फाइल में अपेंड होता रहेगा, ऐड होता रहेगा। उसको नीचे वाली लाइन में रखना चाहें, ऊपर वाली लाइन में रखना चाहें, वो आपकी मर्जी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जिसको कहते हैं विद ओपन। वो आपने नहीं पढ़ा होगा, उस पे जाते हैं हम। फाइल हैंडलिंग आज मुकम्मल ख़त्म करेंगे, तो उसके बाद अगला टॉपिक जो होगा वो एक्सेप्शन हैंडलिंग होगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा बाद में। मैं बंद करने लगा हूँ और इसको आप विद ओपन में भी लिख सकते हो। उसमें ये होता है कि आपको ये फाइल डॉट क्लोज लिख लेते हो और आजकल ऐसा ही आ रहा है कि आप लोग विद ओपन में ही लिखते हैं। सो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और मैं आपको विद ओपन में लिख के दिखाता हूँ। आप लिखेंगे विद ओपन। सो आपने ये लिखा और उसके बाद आप लिखते हैं स्टूडेंट डॉट, जो भी आपने, जैसे आपने फाइल बनाई हुई है, स्टूडेंट डॉट टी। सो अब आप एक वही मूड खोलेंगे, जैसे आप मान लो राइट मूड ओपन करते हैं, सही है, और साथ आप यहाँ पे लिखते हैं एज फाइल, और यहाँ पे 2 कॉलन भी आपको लगाने होते हैं। स्ट्रक्चर एक बार फिर देख लें, ये इस तरह से आपने लिखना है और फिर आपने नीचे लिखना है फाइल डॉट राइट, जो भी आप लिखें, माई नेम इज़ काजी। सो आपने ये लिखा और फिर आपने फाइल डॉट क्लोज अब नहीं करना, ज़रूरत नहीं है क्योंकि ख़ुद बहुत क्लोज रहती थी विद ओपन की साथ। तो अब आपने लिखा है तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट डॉट टी में माई नेम इज़ काजी आ गया। और ज़्यादातर लोग ये इस्तेमाल करते हैं, आप रीड मूड में ओपन करेंगे तो उसी तरह विद ओपन से आप ओपन करें। आप लिखें विद ओपन स्टूडेंट, ठीक है, जो भी आपके पास फाइल है स्टूडेंट डॉट टी। सो यहाँ पे आप रीड मूड ले लें
तरीका वही है, तरीका सारा वही है। सो बस ये चीज़ आपको समझानी थी। इसके बाद आपकी ये जो फाइल हैंडलिंग है वो ख़त्म है, और ये तरीका इसका इतना ही यूज़ होता है आप पाइथन में। अब आप फाइल डॉट डेटा को आप वो ले लें, डेटा इज इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड। सो इनको जब आप प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर आएगा, लेकिन खैर आप समझ जाएंगे। मैं शायद आपको प्रोजेक्ट एक बना भी दूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है वैसे, मैं खुद अपने काम करता हूँ तो शायद मैं आपको प्रोजेक्ट कुछ बना दूँ। सो अब आप देखेंगे कि आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, माई नेम इज़ काजी। सो थोड़ा सा ऊपर करें और ये देखें माई नेम इज़ काजी आपके पास प्रिंट होके आ गया है। सो ये बड़ा आसान है। तो विद ओपन को अगर आप अपेंड मोड में ओपन करना चाहें तो वो भी, अब फाइल खुद बहुत क्लोज है तभी हम नया काम कर पा रहे हैं, ठीक है, ये समझ आ रही है। नहीं तो आप अगर उसमें करेंगे नया काम तो वो नहीं हो सकेगा, तो चलेगा ही नहीं, फाइल क्लोज नहीं होगी। तो ठीक है, स्टूडेंट डॉट txt। सो यहाँ पे अपेंड मोड आपने लाजमी लिखना है, अपेंड मोड। तो आपने यहाँ पे लिखना है एज अ फाइल। ओके, मुझे पता है आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब आप लिखें फाइल डॉट राइट। सो आप सिर्फ काजी लिखना चाहते हैं तो काजी लिख लें। सो बल्कि कोड विद काजी लिख लें, ठीक है। सो अब आपने यहाँ पर प्रिंट कर देना है, बल्कि आप क्लोज नहीं करना। अब आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ आ जाएगा कोड विद काजी। आगे वो राइट लिखा रहेगा, सॉरी चलाया ही नहीं है, अच्छा ठीक है। अब देखेंगे कि वो लिखा हुआ है कि वो कोड विद काजी साथ लिखा जाएगा। और अब आप चाहते हैं कि ये लाइन में दूसरी लाइन में चला जाए, तो आपको यहाँ पे हल्का सा स्लैश एन डालना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। तो विद ओपन यूज़ करें, ये ज़्यादा अच्छा है, मैं यही चाहता हूँ। दूसरा भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन अगर आप किसी जगह अच्छे इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपसे विद ओपन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो आप चेक कर लें, माई नेम इज़ काजी। सो मैं चला के चेक करता हूँ, अब देखेंगे ज़रा आप, और ये देखें कोड विद काजी नीचे वाली लाइन में चला गया। सो बहुत आसान है। आप ये फाइल हैंडलिंग बहुत आसान है, आसानी से आप कर सकते हैं। 2-3 मूड याद करने हैं जो इंपॉर्टेंट है, रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड। अपेंड मोड ऐड करना और रीड मोड जो है वो आपके पास रीड करना डेटा को, और राइट मोड कुछ भी राइट करना हो। राइट मोड याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है कि राइट मोड किसके लिए यूज़ होता है। आप बोलेंगे कि अगर पहले तो ये फाइल खुद बना देता करना बनी हो, और दूसरी बात यह है कि अगर उसमें कोई डेटा पहले का फाइल बनी, उसमें डेटा लिखा हुआ है, वो सारा डेटा उड़ा देगा, अपना जो आप नया डेटा लिखेंगे वो लिखा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।